हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.3। पिछले वीडियोस के लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और यदि उसमें कोई दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा और उस ग्रुप में जा करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्रश्नावली 3.3। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहले हम जानते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। तो इसको समझने के लिए मैंने इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ही उठा लिया है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है कि हमें एक इक्वेशन से किसी एक का x का या फिर y का वैल्यू उठा करके दूसरे इक्वेशन में रखना होता है। उस प्रकार से सॉल्व करना प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। तो चलिए पहले इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और दूसरे इक्वेशन में रखते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, यानी x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब x की वैल्यू उठा करके सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे। तो देखिए x की वैल्यू हमने उठा करके इस x की जगह पे 14 माइनस वाई और माइनस वाई जो हमें दिया हुआ इक्वेशन में माइनस इक्वल टू 4 लिख दिया हमने। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। माइनस वाई हो जाएगा माइनस 2y और ये 14 इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 2y और ये होगा माइनस 10, यानी y इक्वल टू हमें मिलेगा 5। अब हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू जो हमें मिली है किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो चलिए जो हमने x की इक्वल वैल्यू निकाली थी इसी में इसको रख देते हैं। तो देखिए x इक्वल टू 14 माइनस y की वैल्यू हमें क्या मिली है 5। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9, एंड x की वैल्यू 9 हो गई और y की वैल्यू 5 हो गई। तो इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि को यूज करके किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जा करके क्वेश्चन वहां पे पूछ सकते हैं सिंपल ही तरीके से। तो अब हमें दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो। तो चलिए इन दोनों इक्वेशन को पहले सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देन m को देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में यहाँ नहीं लिखा हुआ है कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए, तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि यूज में नहीं करेंगे। तो देखिए सिंपली इसको क्या करेंगे, हम दोनों नंबर सेम है तो इसको हम आपस में घटा देंगे। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ माइनस होगा तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस 4 और 3 क्या हो जाएगा 7y और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो 24 और 11 कितना हो जाएगा 35। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 का, इसमें भाग जाएगा तो y इक्वल टू हो जाएगा 7 5 35। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 5। अब y की वैल्यू हम क्या करेंगे किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो देखिए पहले इक्वेशन में हम रखते हैं 2x प्लस 3 गुणे ये y की वैल्यू जो यहाँ पे 5 रख देंगे बराबर 11। तो देखिए क्या होगा 2x 3 का गुणा 5 में 15 और यहाँ प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस 15 और 11 कितना हो जाएगा माइनस 4। यानी x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। फिर अगेन ये डिवाइड होगा तो x बराबर हमें मिलेगा माइनस 2। अब देखिए कह रहा है इसको इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो। तो देखिए y की वैल्यू हमें क्या मिली है 5 और यहाँ पर 3 है और x की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है
-2। तो m का हमें क्या मान ऐसा रखें कि ये दोनों इक्वेशन बैलेंस हो जाए, यानी कि बराबर हो जाए, दोनों साइड बराबर वैल्यू हो जाए। तो ये देखिए, अगर m की वैल्यू -1 रखते हैं तो -1 से -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हुआ, और 2 3 5 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि m बराबर -1 रखना पड़ेगा, x इक्वल टू -2 आया ही है, और y इक्वल टू 5 हमें मिला हुआ है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि m इक्वल टू -1 पुट करना पड़ेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, देन ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि इसमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो 6 क्वेश्चन के इक्वेशन बनाने हैं, और ये कह रहा है इन इक्वेशन को बनाने के बाद हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो चलिए मैं इसमें पहला क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं, और सभी क्वेश्चन को आप ट्राई कर लीजिएगा। और यदि कोई दिक्कत होती है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रकार एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले मानना होगा। तो हमने क्या किया, माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। तो शर्त के अनुसार, शर्त हमारा क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मान लिया पहली संख्या बराबर 3y, यानी कि x इक्वल टू 3y। शर्त के अनुसार हमने एक इक्वेशन बना दिया। और एक कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब होता है घटाना, यानी 2 संख्याओं को आपस में घटाएंगे तो उसका जो डिफरेंस है, यानी कि अंतर है, वो 26 आ रहा है। तो हमें 2 इक्वेशन मिल गए। अब हमें क्या कह रहा है कि ये प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करना है। तो देखिए डायरेक्टली हमें x की वैल्यू मिली हुई है, तो अब क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू रख देंगे। तो x की वैल्यू हमारी क्या है, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 26, y इक्वल टू 13। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पहले इक्वेशन में रख देंगे, तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए 3 गुणे 13, यानी 13 तियां 39, x बराबर 39 मिल गया और y बराबर 13 मिल गया। तो इसी प्रकार से आप अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू। तो इसी प्रकार के स्टेप बाय स्टेप प्रश्नावली के क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।